अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें ताकि जो आने वाली मेरी लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाए। तो आज हमारे जो टॉपिक है वो जी क्लास 11 का फर्स्ट ईयर का जो बुक है मैथ्स की, उसका टॉपिक नंबर 9.2.1 है जिसका नाम है हेक्साडेसिमल सिस्टम। और हेक्साडेसिमल सिस्टम में या फिर आप इसको इंग्लिश सिस्टम भी कह सकते हो। ठीक है, मतलब बुक पे इंग्लिश सिस्टम है या इसको हेक्साडेसिमल सिस्टम कहा जाता है। तो ये आपका एमसीक्यूज भी आ सकता है कि मतलब अनदर नेम ऑफ हेक्साडेसिमल सिस्टम इज़। तो अगर उसमें इंग्लिश सिस्टम हुआ तो आपने उस ऑप्शन पे टिक करना है। ठीक है, इस सिस्टम में जो हम लोगों को तीन चीज़ें हैं, मतलब मेन जो है तीन चीज़ें हैं वो है जी डिग्री, मिनट एंड सेकंड। मतलब तीन चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ना है और इनको जो है डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। तो जो जैसा कि मैं इसकी डेफिनेशन पढ़ने लगी हूँ, तो डेफिनेशन क्या है। इफ़ द इनिशियल रे, कहता है अगर कोई सी भी इनिशियल रे रोटेट करे इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन सच अ वे दैट कोइंसाइड विद इटसेल्फ, द एंगल देन फॉर्म्ड इज कॉल्ड इज सेड टू बी ऑफ 360 डिग्री। ठीक है, अभी उसने सिंपल जो है 360 डिग्री को जो एंगल है उसको उसने उसकी डेफिनेशन बताई है। तो मैं एक दफ़ा दोबारा से मतलब अब इसको उर्दू में एक्सप्लेन करने लगी हूँ। मैंने इंग्लिश में पढ़ लिया, तो अब उर्दू में वो ये कहता है कि अगर इनिशियल साइड कौन सी होती है किसी भी एंगल की, जहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और जहाँ पे वो एंड होता है, मतलब जहाँ से जहाँ पे एरो बन रहा होता है वो उसका टर्मिनल साइड होता है। इनिशियल साइड क्या है, जहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, वो कहता है अगर कोई एंगल स्टार्ट हो, मतलब ये हमारे पास, अगर यहाँ पे मैं ड्रॉ करने लगी हूँ, ये हमारे पास एक लाइन है। ठीक है, कहता है अगर एक एंगल यहाँ से ड्रॉ हो रहा है और अगर उल्टी तरफ जाओ ना, मतलब इस तरीके से, तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है। कहता है अगर इस तरीके से अपनी एक रोटेशन कंप्लीट कर दे, वन रोटेशन कंप्लीट करे, तो इसको क्या कहा जाएगा कि ये 360 डिग्री का एक एंगल है। ठीक है, वैसे देखा जाए तो एक एंगल जो है कंप्लीट करता है जब ये यहाँ पे ये ज़ीरो होता है। ठीक है, जब इस तरफ जाता है ये 180 का हो जाता है, 180 डिग्री। ठीक है, अगर हम लोग ऐसे ड्रॉ किया जाए, यहाँ पे ये 270 डिग्री का हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये कितना है, ये ज़ीरो है, ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन हर एंगल कितना कितना होता है, 90 का होता है। ये भी अगर 90 है और ये 90 है, 90 90 180, अगर 90 और 90 ये वाला प्लस करो तो ये कितना हो जाएगा, मतलब 180 में 90 प्लस करो 270, और 270 में 90 प्लस कर दो तो कितना हो जाता है 360। ऐसे ये एक 360 एंगल बनता है। ठीक है, ये थोड़ा सा रफ हो गया, लेकिन किस तरीके से है, पहला एक जो राइट एंगल ट्राइंगल होती है, राइट एंगल क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो 90 का एंगल होता है। अगर यहाँ पे देखो तो ये एक एंगल राइट एंगल है। ठीक है, आधा, अगर ये यहाँ से स्टार्ट करके एक रोटेशन कंप्लीट कर रहा है, जो एंगल स्टार्टिंग क्या है, हमारे पास जहाँ से स्टार्ट हो रहा है उसको इनिशियल रे कहेंगे, और जहाँ पे वो एंगल स्टॉप कर रहा है, मतलब जहाँ पे एरो है, वो क्या है, टर्मिनल साइड है। ये तो बात हो गई। नेक्स्ट वो क्या कहता है कि जो एक राइट एंगल है वो कितना है, 90 है। दूसरा, अगर इसका स्ट्रेट लाइन क्या होती है, 180 होती है। नेक्स्ट इसमें 90 प्लस करो, ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है। लेकिन अगर एंगल देखा जाए तो स्टार्टिंग ज़ीरो होता है। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे अगर इधर जाए तो यहाँ पे पहले यहाँ तक आएगा। ठीक है, जब उसने यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कवर किया वो कितना हो गया, 90 डिग्री। अब यहाँ से अगर यहाँ पे जा रहा है, इसने इतना डिस्टेंस कवर किया तो वो कितना है, 180 डिग्री। अगर ये यहाँ से यहाँ पे जा रहा है तो ये ज़ीरो से लेके यहाँ तक आया तो कितना आ गया, 270, और जब ये ज़ीरो से लेके यहाँ तक आएगा तो 360 आ जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कौन सी होती है, जो पॉजिटिव होती है। ठीक है, यहाँ से अगर ये एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है कि उल्टा जा रहा है, अगर सीधा जाए तो ये नेगेटिव में आ जाती है। मतलब अगर इनिशियल पॉइंट कौन सा हो, नीचे से ऊपर जा रहे हो, तो क्या है वो हमारे पास हो जाती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ज़्यादातर जो आपकी बात होगी ना वो पॉजिटिव डायरेक्शन ही ली जाएगी, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में अगर डायरेक्शन नेगेटिव आ भी जाती है ना तो उसको निगलेक्ट कर दिया जाता है मोस्टली क्वेश्चंस में। मतलब नेगेटिव आंसर भी आ रहा हो तो वो उसको नेगेटिव को ख़त्म कर दिया जाता है, वो उसकी डायरेक्शन की वजह से ही आ रहा होता है। तो हम लोगों ने पॉजिटिव जो है वही डायरेक्शन लेनी है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही ज़्यादातर क्वेश्चन में दी जाएगी। नेक्स्ट बात जो इतनी बात होगी कि 360 डिग्री कैसे बना। आगे उन्होंने तीन बातें लिखी हैं। ठीक है, इन तीन बातों को मैं एक्सप्लेन करने लगी हूँ। पहली बात वो क्या कहता है कि अगर एक रोटेशन की जाए तो वो कितना है, 360 डिग्री है। ठीक है, मतलब ये एमसीक्यूज़ के लिए आपने चीज़ें याद रखनी है, ये कोई बहुत मुश्किल चीज़ें नहीं है, लेकिन ये कि एमसीक्यूज़ में पूछी जा सकती हैं
कहता है अगर एमसीक्यूज में पूछा जाए कि 1/2 रोटेशन, तो फिर जो आपने ऑप्शन होगा वो कितना है, 180 डिग्री है। और इसको 180 डिग्री कितना होता है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, मतलब स्ट्रेट उसका एंगल होता है। स्ट्रेट लाइन जो होती है ना वो 180 डिग्री के इक्वल होती है। तो ये इसमें तीन एमसीक्यूज बन सकते हैं। पहला क्या है, 1/2 रोटेशन किसके इक्वल है, 180 डिग्री की, और 180 डिग्री की क्या है, एक स्ट्रेट एंगल है। ठीक है, नेक्स्ट बात जो है वो है 1/4 रोटेशन है। रोटेशन उसने एंटी क्लॉकवाइज ही ली है, तो हम क्या करेंगे, ये कितना है, 1/4 रोटेशन के बारे में अगर वो पूछे तो वो कितना है, वो 90 डिग्री है। और 90 डिग्री कौन सा होता है, राइट एंगल होता है। ठीक है, ये बातें तो हम लोग मेरे ख्याल में क्लास 5-6 से ही हम लोगों को पता है कि ये 90 का एंगल है, ये 180 का एंगल है। ये बातें करने के बाद नेक्स्ट 3 डायग्राम्स हैं, बुक पे भी ऐसे ही बना हुआ है, मैंने सेम एज इट इज़ बुक वाला लिखा है। तो पहले मैं इस वाली को जो है ना एक्सप्लेन करती हूँ। वो कहता है अगर ये देखो, ये वही बात है कि अगर ये 1 रोटेशन है तो ये 360 है। ठीक है, ये इसकी इनिशियल साइड है, मुझे लगता है ऊपर इनिशियल साइड होना चाहिए था, नीचे टर्मिनल साइड होना चाहिए था, लेकिन ये कि बुक पे ऐसे लिखा है तो मैंने ये भी ऐसे लिख लिया। लेकिन जो स्टार्टिंग एंगल होता है वो इनिशियल एंगल होता है। यहाँ पे देखो स्टार्टिंग एंगल क्या है, इनिशियल, और टर्मिनल कौन सा है, जहाँ पे एरो स्टॉप कर रहा होता है, जहाँ पे एरो का हेड होता है। ये बातें, ये तीनों डायग्राम वही बातें हैं जो मैंने पीछे एक्सप्लेन की हैं। इसमें भी यही देख लो कि इनिशियल कौन सा है, जहाँ से एरो स्टार्ट हो रहा है, और जहाँ पे एरो बना हुआ है वह उसका क्या है, टर्मिनल साइड है। ठीक है, और ये वही बातें हैं जो मैंने पीछे एक्सप्लेन की थी। नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कुछ और। आगे उसने बताया है, कहता है, अब मैं ये मतलब इंग्लिश में पहले पढ़ लेती हूँ। ठीक है, रीड करती हूँ और फिर इसको एक्सप्लेन करती हूँ। वो कहता है 1 डिग्री इज डिवाइडेड इनटू 60 मिनट्स and 1 minute is divided into 60 seconds. As this system of measurement of angle owes its origin to the English, and because 90, 60 are multiples of 6 and 10, so it is known as English system or sexagesimal system. ठीक है, उसने कहा है कि इस तरह के सिस्टम को, ये मैंने पहले भी बताया था कि ये हमारे पास मतलब अनदर नेम क्या है, इंग्लिश सिस्टम है। तो पहली बात यहाँ पे अब देख लेते हैं। वो कहता है 1 डिग्री इज डिवाइडेड इनटू 60 मिनट्स। कहता है अगर 1 डिग्री को डिवाइड कर दिया जाए 60 के साथ तो वो मिनट बन जाता है। ठीक है, और 1 मिनट को डिवाइड कर दिया जाए किस पे, 60 पे, तो वो सेकंड्स बन जाएगा। ठीक है, अगर हम लोगों ने किससे जाना है, डिग्री से बड़े, मतलब अब मैं एक चीज़ आपको बता देती हूँ कि अगर हम लोग जा रहे हैं डिग्री से किस पे, अगर हम लोगों ने कन्वर्ट करना है, जैसे क्वेश्चंस में आगे आ सकता है, मतलब कुछ आगे हम लोगों ने यही चीज़ें पढ़नी है कि हम लोगों ने कन्वर्जन कैसे करनी है, डिग्री मिनट सेकंड टू डेसिमल फॉर्म, यहाँ पे डेसिमल फॉर्म से डिग्री मिनट सेकंड में कैसे जाना है। तो अगर हमारे पास क्वेश्चन है डिग्री और मिनट्स में और सेकंड्स में, तो हम लोगों ने डिवाइड करना है। ठीक है, अगर हम लोगों ने मतलब अगर हम लोगों ने पॉइंट्स में जाना है ना, मतलब डेसिमल फॉर्म में जाना है, तो हम लोगों ने डिवाइड करना है 60 से या 3600 से। ठीक है, और अगर हम लोगों ने क्या करना है, डिग्री से किस में जाना है, मिनट सेकंड्स में, तो क्या करेंगे हम लोग, हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे 60 से। ये आगे क्वेश्चंस आएंगे तो आपको समझ आ जाएगी इन बातों की। अगर अभी नहीं भी आई तो कोई बहुत वो बड़ी बात नहीं है, आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी मैं जब कन्वर्जन वाले क्वेश्चंस कराऊंगी तो। नेक्स्ट वो कहता है 1 रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज 360 डिग्री है। अगर 1 डिग्री देखा जाए तो वो 60 सेकंड्स के इक्वल होती है। ठीक है, और 1 मिनट किसके इक्वल होता है, 60 सेकंड्स के। ठीक है, 1 डिग्री, ये भी एमसीक्यूज हैं, ये तीनों भी एमसीक्यूज ही हैं कि 1 डिग्री, अगर कोई आपसे पूछे कि 1 डिग्री किसके इक्वल है, तो वो आप बता दो 60 मिनट्स के, और 1 मिनट किसके इक्वल है, 60 सेकंड्स के। ठीक है, 60 एक बार है तो इसका मतलब मिनट है, और अगर 2 बार हैं तो इसका मतलब सेकंड्स है। ठीक है, ये थी जी आज की वीडियो। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।